नमस्कार। आज आप सभी लोगों के सामने मैं दो हस्तरेखाएं रखने जा रहा हूं और मछली के बारे में बहुत सारे लोगों की राय क्यों गलत हो जाती है, इस बारे में मैं आपको बताने जाऊंगा। मछली हाथ के अंदर होने के बाद भी पूरा का पूरा फल क्यों नहीं मिलता, इसका क्या कारण होता है, सर्वश्रेष्ठ मछली कौन सी होती है और साधारण मछली कौन सी होती है, इसको मैं दो रेखाओं, दो हाथ के द्वारा मैं आपको उदाहरण दूंगा। जैसे मान लिया इन व्यक्ति के हाथ के अंदर एक यहाँ पर सुंदर सी मछली बनी हुई है। अब ये अगर यहाँ पर देखेंगे तो भाई मछली तो अंत में बन गई। इसका संबंध कहीं ना कहीं आयु रेखा से भी हो गया, कहीं ना कहीं इसका संबंध अगर मैं देखूं तो यह आयु रेखा से भी होगा और इनकी यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो इनकी भाग्य रेखा से भी हो गया। परंतु इस साधारण मछली, ये साधारण मछली है, इस साधारण मछली का स्वरूप खराब क्यों? नंबर एक देखिएगा, जब भी कोई मछली का स्वरूप बनेगा तो वो लगभग सीधा बनना चाहिए, और सीधा ना भी बने तो इस मछली का क्या क्या लाभ मिले और क्या नुकसान, मैं आपको बताता हूँ। ये जो व्यक्ति हैं, इनके पास में जो सबसे पहली बात है वो इनका बृहस्पति पर्वत पूरा का पूरा एकदम खाली है। अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ बृहस्पति पर्वत पर कोई एक्स का चिन्ह नहीं है, कोई त्रिभुज नहीं है, कोई चतुर्भुज की स्थिति नहीं है, बहुत सुंदर खड़ी हुई रेखा भी नहीं है, और पर्वत पर अशुभ चिन्ह भी हो जाए या पर्वत खाली हो जाए। अब पर्वत खाली होगा तो अशुभ चिन्ह तो है नहीं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ मछली के कहते ही ये कह दें कि जी मछली लग गई है और मछली के बनने से बहुत बड़ा इनके जीवन के अंदर कोई इनको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये जीवन के अंत समय पर बनी है, अर्थात जीवन के अंत में इनको इनका बुढ़ापा सुखद कर देगी। साथ ही साथ इसके अंदर एक और विशेषता है, ये मछली ऊपर की तरफ दिख रही है, यानी ये ने भाग्य रेखा की कर्म रेखा की तरफ लगातार देखा है, और यानी ये कर्म कराती रहेगी, इनके पास धन के आगमन बनाती रहेगी। परंतु जब तक इस रेखा का संबंध यहाँ आपके शनि पर्वत, इनका शनि पर्वत भी देखिएगा बिल्कुल एकदम खाली वाली स्थिति में है, और इनकी जो रेखा है उसका प्रवेश नहीं हो पाया इनके शनि पर्वत में, सिर्फ यहाँ हृदय रेखा तक ये रेखा रह गई। यानी आपका शनि पर्वत भी खाली, आपका बृहस्पति पर्वत भी खाली, आपके पास में बुध पर्वत पर अगर देखता हूँ तो डबलिंग है, यानी कुल मिलाकर बुध पर्वत उठा हुआ है, कुछ दबा हुआ है। यहाँ पर गणितज्ञ रेखा भी नहीं मिली इनके इस पर्वत पर, यानी कम से कम 5-4 रेखा मिलती खड़ी हुई तब जाकर, या फिर एक सर्वश्रेष्ठ रेखा पहुँचती। तो वो चीज़ जब नहीं मिलती और एक रूपता नहीं मिलती, आप इनकी यहाँ व्यापारिक रेखा या बुद्धि रेखा या नौकरी रेखा को देखें तो ये भी कई बार टूट कर चली है। यानी ये अपने आप में जब बार बार परिवर्तन होगा व्यापार में या नौकरी में, तब भी कब व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाएगा धन से। ना धन कारक पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह बना, ना बुध पर्वत पर कोई शुभ चिन्ह बना, ना बृहस्पति पर्वत पर कोई चिन्ह बना, ना सूर्य पर्वत पर कोई चिन्ह बना। अब देखिए सूर्य पर्वत में भी कोई यश का, कोई सम्मान का, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर चिन्ह नहीं। बहुत ज़रूरी है कि हस्तरेखा को बोल देना कि मछलियों से आपके जीवन बदल जाएगा, ये एक अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आपको इन 4 पर्वतों को भी देख लेना चाहिए कि इनकी स्थिति क्या है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको साथ के साथ एक दूसरे हाथ के अंदर देता हूं। अब आइए इस हाथ के ऊपर, आप इस हाथ की स्थिति को देखिएगा, इनके पास में क्या क्या है। अगर इनकी मछली को देखिएगा, सबसे पहले इनकी मछली को देख लीजिएगा, ये एकदम सुंदर सा स्वरूप बन के यहाँ मछली बन गई, ठीक है। एक मछली यहाँ बनी, अब इनकी मछली का आयु रेखा से तो संबंध बढ़िया बनी गया। इनकी एक मछली का स्वरूप सीधा निकलकर सूर्य पर्वत की ऊपर तक पहुँच गया। देखिएगा कितने शानदार तरीके से ये शाखा सीधी जाकर और एकदम बिल्कुल शनि के उंगली के नीचे और 2 मुखी भी हो गई। अब यहाँ पर इसमें देखें तो एक बेहतरीन सा ट्रायंगल भी लग गया। तो भाई ये तो सीधी सी बात है, मछली के मुख से सूर्य रेखा का संबंध यश भी दिलाएगा, अवार्ड भी दिलाएगा, सम्मान भी दिलाएगा। दूर देश के लोग इनसे जुड़ करके इनको धन दे रहे हैं, उसका कारक इनके हाथ के अंदर बना, यानी ये कोई फेक बात नहीं हुई। दूसरी बात देखिएगा, इनकी यही शाखा अगर कहीं ना कहीं देखूं तो जाकर के इनकी भाग्य रेखा के साथ जुड़ करके आगे भी जा रही है, यानी
इसी मछली का स्वरूप इस दूर की रेखा से, जिसको भाग्य रेखा बोलते हैं, इसके साथ संबंध बना करके और ये ने यहाँ पर ये सूर्य आदित्य के योग, और ये रेखा इनकी प्रवेश कर गई इनके शनि पर्वत में। ये देखिए, ये है, जब तक आपकी रेखा, भाग्य रेखा, आपकी शनि रेखा पर्वत में प्रवेश ना करे तब। इसके अलावा मैंने बोला कि सूर्य पर्वत तो अच्छा हुआ ही हुआ, अब इनका शनि पर्वत देखिएगा। अगर शनि पर्वत में शाखा ने प्रवेश किया तो यहाँ पर ये वो दो शानदार वी का ट्रायंगल बनाने वाली शाखा भी बनी, यानी ये अपने आप में एक मछली का सा चिन्ह भी बनाने का प्रयास किया और साथ ही साथ एक वी का ट्रायंगल बनाने का भी प्रयास किया। ये एक बहुत सुंदर, सिर्फ अगर दो रेखाएं भी खड़ी हो जाती हैं शनि पर्वत पर तो वही अपने आप में पूरी कारकता को प्रमाणित कर देती हैं। तो इनका सूर्य पर्वत अच्छा हुआ, इनका शनि पर्वत अच्छा हुआ, इनकी यहाँ पर अगर देखेंगे तो बुद्धि शाखा निकल कर के आई, उससे जो रेखा सीधा बुद्ध पर्वत पर गई, इनके पास ये भी हुआ और इसके पास सपोर्टिंग रेखाएं इनको काफ़ी सारी यहाँ पर खड़ी हुई भी मिली, क्योंकि इंक वाली में होती हैं तो साफ नज़र आती है। तो ये शाखाएं भी इनको यहाँ पर लगातार मिली। तो जो ये स्थिति है, बुद्ध पर्वत मजबूत हुआ, सूर्य पर्वत मजबूत हुआ, शनि पर्वत मजबूत हुआ, आयु रेखा को मजबूती मिलेगी और साथ ही इनके बृहस्पति पर्वत पर खड़ी रेखाएं भी हैं और इस चित्र के अंदर नहीं है, इनके हाथ में यहाँ पर चतुर्भुज भी बने हुए हैं। यानी कारक की अगर बात करें तो केवल एक नीचे की मछली क्या कर लेगी। यदि आपके पास सूर्य पर्वत अच्छा नहीं है, बुध पर्वत अच्छा नहीं है, शनि पर्वत आपका अच्छा नहीं है, बृहस्पति पर्वत आपका अच्छा नहीं है, अगर ये चीज़ें आपके पास उत्तम तरीके से नहीं मिलेंगी तो निश्चित रूप से आपको फलों में वृद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो किसी भी मछली के लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ मछली यह, और जो साधारण मछली मैंने बनाई पहले वह थी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। नमस्कार।